कौन कौन सी चीज़ें मुनासिब होंगी, उस पर बहुत सारी बातें आ गई हैं, उसकी आवाज़ में थोड़ा परेशानी पहुँचने में। सबसे पहली बात है कि मुख्तसर में मैं सिर्फ भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बता दें। सबसे पहली बात ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद ये चला कि देश कैसे चलाना है, तो उसको चलाने के लिए चीज़ें मुरतब की गई, क्या क्या हुकूक शहरी के होंगे, देश कैसे चलेगा। तो जब सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई, 2 साल 11 महीने चलने लगे भारत के संविधान बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने करीब लगे। उसमें सबसे अहम जो था, जो भारत के यानी हिंदुस्तान के शहरी के लिए, वो था बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स। सबसे अहम और सबसे मजबूत। जब आप भारत के संविधान के जब प्रेम्बुल को पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी, लेकिन कम से कम एक शहरी होने के नाते आपको भारत के संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का, आईन का वो दफात पढ़ना चाहिए जो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हिस्सा 3 में भाग 3 के आर्टिकल 12 दफा 12 से लेकर 35 तक है। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक जो हमारे इनफरादी और इज्तिमाई हुकूक जो हमें संविधान के भारत के आईन में जो मुझे मिला है, वो एक शहरी को जानना चाहिए। खासतौर से मैं ये कहता हूँ कि हमारे उलमा इकराम को जरूर जानना चाहिए। अगर आप जानेंगे इन हुकूक को, तो बाज़ जगहों पे आपको बात करने में बहुत आसानी होगी, बहुत आसान है। अगर चाहेंगे पढ़ने के लिए हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी मौजूद है। मोबाइल खोलेंगे, टाइप करेंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरा ये कहना है कि जो आज 22वें जो लॉ कमीशन ने जो मुरतब किया है इन चीज़ों को, 185 पेज पे मुश्तमिल है। 185 पेज। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा, इवन तक के नोटिस को भी नहीं पढ़ा, और इस मुगालते में बैठे हुए हैं कि हमारे बड़े कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये हम लोग की अपना मामला है, इनफरादी से लेकर इज्तिमाई मामला है, और कुरान हदीस का मामला। अब अगर हम सोच रहे हैं कि 1 महीना बीत जाए, 13 जुलाई तक लॉ कमीशन ने कहा कि आप जवाब दीजिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो शरिया ने जो कहल किया मेरी शरीयत पिछले 9 दिनों से इस वक्त नाश्ता किए होंगे, इस वक्त खाना खाएंगे, आप सुकून नहीं कर सकते। 2-2 बजे रात तक मैं भी साथ में था, बैठकर ये जूम पे मीटिंग कर रहा था कि किस तरह से ये जो डिजाइन किया गया है, ये मेल आईडी जो विदिन 5 सेकंड के अंदर आप अपना मेल भेज सकते हैं, अपना जवाब कि आप लॉ कमीशन के जो नोटिस उन्होंने दिया है 185 पेजेस में जो चीजें उन्होंने लिखी है कि भाई क्यों हम इसमें तब्दीली चाहते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट क्यों लाना चाहते हैं। और आप देखेंगे इसमें जो उन्होंने चालाकी की है, वो यकसा सिविल कोड की भी बात करते हैं। बाद में कहते हैं कि आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, यानी एक शहरी को यह हक है कि कानून के सामने सब बराबर समान अधिकार है, यानी उसको जो भी मिलेगा वो समान मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आर्टिकल 25 जो हमें यह हक देता है अपने मजहब पे चलने का, मजहब को प्रोपेगेट करने का, उसकी प्रचार करना, छोटी चीज होती है, सब आज़ादी हमको आर्टिकल 25 से 28 में मिला हुआ है। अब ये चालाकी ये कर रहे हैं कि हम आर्टिकल 14 को 25 से मुतसादिम कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि आप तो ठीक है कि आप बुनियादी हुकूक का पालन कर रहे हैं, आप बुनियादी हुकूक जो आपको मिल रहा है मजहबी आज़ादी, लेकिन हो ये रहा है कि आपके पर्सनल्ला में जिन्स की बुनियाद पे मसावात नहीं है, जिन्स की बुनियाद पे तफरीक करते हैं। यानी एक औरत है और एक मर्द है, मर्द को 4 शादी की इजाजत है और एक शादी नहीं, उसका क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, बराबरी नहीं है। मर्द एक ही शादी करे, वो उसकी बीवी, उसका शौहर, खत्म। 3 क्यों करेगा? वो इस पे बहस करता है। वो ये कह रहा है कि औरत को 1 मर्द को 2 क्यों मिल रहा है? ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये आर्टिकल 14, 15, 16 के खिलाफ है। जब
आप पढ़ेंगे तो इसमें ये भी चला है। और बहुत खतरनाक पहलू ये है कि अगर हम लोग सोए रहे और जवाब नहीं दे, इस तरह की शरीयत पिछले 1 हफ्ता से दिन रात बल्कि 2 रात तो ऐसा गुजरा कि वो सोए नहीं। मैंने खुद हजरत अमीर शरीयत नज़रुल्लाह से कहा कि ऐसे काम आप करेंगे, हजरत कैसे काम चलेगा? 2 रात से मैं भी 3 बजे रात तक उनके साथ जुड़ा रहा। हैरत इस बात की है कि इतने दिन हो गए, 6 दिन, मैक्सिमम लोगों के मोबाइल में ये लिंक आया। बहुत बड़े लोगों ने मुझसे कहा कि मैंने तो पढ़ाई नहीं है, इसलिए नहीं कर सका। यानी उनको ये एहसास नहीं है कि होने वाला क्या है। जब हो जाए तब आंख खुले, क्या ये हमारी शरीयत का मामला नहीं? क्या हमें ये जिम्मेदारी नहीं है? मुसलमान है, वैसे थे मुसलमान, अल्लाह के कानून में छेड़छाड़ हो, तब्दीली किया जाता है, खामोश बैठे। बहुत आसान है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि खुद भी मैसेज का जवाब दे। आपको क्या करना है? सिर्फ लिंक पे जाना है और आपके लिए मवाद ऑलरेडी तैयार है। यानी आप इंग्लिश में जवाब देना चाहते हैं, हजरत मदरसे वाले ने इसकी खूबसूरत डिजाइन किया है कि वो मवाद तैयार है, आप खाली सेंड का बटन दबाना है। सिर्फ इतना करना है और इसके करने में सिर्फ 5 से 6 सेकंड लगेंगे अगर मोबाइल केस काम कर रहा है। लेकिन हालत ये है कि पढ़े लिखे लोग इसका तवज्जो नहीं देते। बात अगर सीखना नहीं चाहते कि वाकई हमको ये करना ही हम जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं मुख्तसर में बता दूं कैसे ये करना है और कैसे करवाना है। ये बहुत अहम बात है कि हमें मोहल्ला वाइज मस्जिद के जिम्मेदारों के साथ हमारा जिम्मेदार है। अगर मस्जिद के बड़ी हजरात से बात करके जब सीख जाएंगे तो कम से कम 10 नौजवान को तैयार कर दे। हर मस्जिद के हजरात में कितने मकानात हैं कि वो एक मकान में नॉक करके पूछे क्या आपने लॉ कमीशन को नोटिस का जवाब दिया है? वो कहे कि नहीं दिया, हम कल बता दे। एक आदमी किसी के घर में जाकर एक मर्द को सिखा दे कि ऐसे करना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि घर के तमाम अफराद का जवाब चला जाएगा आसानी से। उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 1 दिन लगाएंगे, मस्जिद के अफराद में 10 नौजवान को आप तैयार कर लीजिए, बहुत आसान। 1 से 2 दिन में मैं ये समझता हूँ कि ये जो आबादी सीधा बनी हुई है ये बहुत तेज काम कर सकती है अगर आप लोग मेहनत करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा शरीयत आप लोग के मोबाइल में आया होगा जिसमें हजरत शरीयत की हिदायत के साथ वो लिंक एक लाइन में नीचे लिखा होगा। दूसरा एक स्कैन पे इस तरह का हमारा शरीयत ने जारी किया है कि इससे या उससे जिससे आपको सहूलत हो आप मैसेज भेज सकते। जैसे ही आप लिंक पर उंगली रखेंगे, जो लिंक दिया हुआ है वो इंग्लिश में भी हजरत ने भेजा है, हिंदी में भी है और उर्दू में भी है। ऊपर बातें लिखी हुई हैं और नीचे एक लाइन का लिंक है। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा, एक सफा खुलेगा, इसमें ऑप्शन होगा 3, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। 3 ऑप्शन होंगे, यानी 3 चीज आप चुन सकते हैं आपकी जो जबान आप जानते हैं। माना कि आपने उर्दू को टच किया, 3 बॉक्स में जो लिखा हुआ है उर्दू को टच किया, तो दूसरा जो पेज खुलेगा वो होगा इमारत शरिया का पैगाम आपके नाम। इमारत शरिया का पैगाम आपके नाम होगा, मोहतरम व मुकर्रमीन अस्सलाम वालेकुम, इस तरह लिखा होगा। ठीक है ना? वो पूरा समझिए कि अगर पढ़ लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमने क्यों आपको कहा इसे खोलने के लिए, उसमें लिखा होगा। ठीक है? उसी के ऊपर, उस पैगाम के ऊपर ही में एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है इंटर योर नेम, अपना नाम दर्ज करें। क्या लिखा हुआ है? इंटर योर नेम। बॉक्स में ही हल्का सा दिखाई देगा इंटर योर नेम। उसको टच करेंगे तो आपके मोबाइल से नीचे से बटन ऊपर होगा, आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे ही आप अपना नाम और जिला लिखेंगे सीतामढ़ी, तो एक बॉक्स नीचे से खुद ओपन होगा, वो ब्लू कलर का होगा। जिस बॉक्स में इंटर योर नेम भरना है, वो जैसे ही आप उसमें अपना नाम डालेंगे, नीचे से एक बॉक्स ओपन होगा ब्लू कलर का, उसमें लिखा होगा जीमेल खोले या ओपन ये जीमेल। जो जीमेल खोलेगा आपका ये जीमेल, आप उसको जैसे ही टच करेंगे आप जीमेल अकाउंट पर पहुंच जाएंगे। जैसे पहुंचेंगे आप देखिएगा उसमें लॉ कमीशन को नोटिस का जो जवाब देना है वो जवाब पूरा मवाद तैयार है, और आपके जो बॉक्स में नाम होना है उस नाम उस पूरे जवाब के नीचे में आपका नाम खुद ब खुद आ जाएगा। अब वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
ईमेल पर आप आएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सबसे ऊपर में एक एरो का निशान है, उसको आप हल्का सा टच करेंगे, आपका मेल चला जाएगा। मैं फिर से दोबारा तवज्जो से सुनिएगा। वो सेंड मैसेज क्या किया, सेंड मैसेज में तो आपने जो मैसेज भेजा सेंड, उसमें आपको दिखाएगा और एक कॉपी जो जाएगी वहाँ जो लॉ कमीशन को, और एक कॉपी ऑस्ट्रेलिया के पास जमा हो रहा है। और ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के पास ये भी इन्फॉर्मेशन होगा कि किस साहब ने भेजा है, कहाँ से भेजा है। जब मैंने ये किया था तो एक्सपर्ट टीम के साथ हम बैठे हुए थे, तो मुझे हजरत के छोटे साहब हामिद बनी फखर रहमानी साहब जो रवानी फैक्ट्री के सीईओ हैं, दिन रात एक टीम में इस मसले को लेकर दोनों भाई साहब, उन्होंने मज़ाक़े तौर पे इसके सारे प्रॉब्लम्स को हल किया। उसके शुरुआती दौर में ये लिंक जारी किया गया था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया गया। और 2 बजे बाद तो मैं हम लोगों से जो बात हो रही थी वो इसी पर थी, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ताकि हम उसको सही कर सकें। तो मैं फिर से बता दूं, आप अगर किसी के पास मोबाइल है तो स्कैनर खोल के दिखा दें, मैं आपको बता दूं किस तरह किया जाए। एक दो आदमी आगे आ गया, जिनके पास अभी मोबाइल है वो खुद से कर रहे हैं तो आसानी होगी दूसरे को समझाने में। यहाँ दुश्वारी क्या क्या आपको बता दूं, बात घराने में 2 मोबाइल है, 5 आदमी, 3 आदमी के पास मोबाइल नहीं है, तो कैसे पूछे कि हम उनका कैसे भेजें। तो उनके लिए एक तरीका ये है कि उनका ईमेल आईडी जनरेट कर दें, लेकिन नया बहुत आसानी से जो लोग कंप्यूटर जानते हैं वो बहुत आसानी से उनका ईमेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट ओपन करके आप उनके ईमेल का इस्तेमाल करके भेज दीजिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक ही ईमेल अकाउंट से 10 आदमी का भेज दीजिए, इससे बहुत इफेक्टिव नहीं होगा आपका जवाब। हर ईमेल आईडी से जवाब जाएगा तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अभी हालत मुफ्ती साहब ने बताया कि बिहार से 56,000 तालिबान मैसेज दिया था और आप सोच लीजिए कितना है, यानी हम लोग से कितना सोएंगे। तो हम लोगों की जिम्मेदारी, जो आप हमारा जिम्मेदार हैं, अगर पूरी कोशिश कीजिएगा मस्जिद के जिम्मेदार से बात करके 2-3 नौजवान को तैयार कर लिया जाए, या 5 या 10 जो भी नौजवान काम को बेहतर तरीके से करना चाहें। और जाहिर है जब आप उनको समझाएंगे तो सब तैयार होंगे और फिर काम शुरू कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाएगा कि रसीदा बनी होगी, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ी मेहनत की जरूरत है और समझाने की जरूरत है कि ये बहुत अहम मसला है, शरीयत का मसला है। और जाहिर है कि जब हम शरीयत के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह के नजदीक कितने अजर व सवाब के मुस्तहिक होंगे। तो मैं अपने अगर अभी कोई साहब करना चाहे तो खुद से करने में दुश्मनी में इंशाअल्लाह उसको हल कर दिया। और हमने मजबूत ग्रुप बना रखा है। हर ब्लॉक के अंदर एक ग्रुप है, 3-4 से 4 ब्लॉक में वहाँ प्रोग्राम है। कल मुजफ्फरपुर जिला शाखा प्रोग्राम हो रहा है, तो मैंने ये देखा कि लोगों को भेज दिया गया है, ग्रुप में मौजूद लोग करते हैं, करवाना पड़ेगा। ऊपर इतनी सोई की है कि इसको कराएंगे नहीं तो करेंगे नहीं, तो यहाँ तो जिम्मेदारी लेंगे। अगर कमेटी मस्जिद वाले इंतजाम गुजार ये तो सदर मोहतरम की बात आ गई सामने। अगर किसी भी आदमी के जहन में कोई बात हो तो आप अपनी राय दे सकते हैं। हमने तो 1 हफ्ता पहले जन नौजवानों को इसके लिए एक्टिव किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे
पहले से जितने भी नौजवान थे उन नौजवानों ने इस क्वेश्चन सब लोग बैठे ना उसकी बात समझ लीजिए। समझ लीजिए बहुत आसान है। डॉक्टर साहब को सिद्धार्थ से नाम होना है, सरल साहब